हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSCB गाइडेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं से जुड़े सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाजवाद एवं साम्यवाद का मैंने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, एक भी सवाल मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, रूस में, सवाल को ध्यान से देखते जाइएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस का सम्राट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करता हूं, आप मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला सवाल, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? सवाल को ध्यान से देखिए। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी की क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। अगला सवाल, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉलस्टॉय। अगला सवाल, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? एक ऑप्शन नीचे है, आप देख लीजिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। अगला सवाल, दुनिया में मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? दुनिया के मजदूरों एक हो यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का। अगला सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। अगला सवाल, यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल को। अगला सवाल, द मदर के लेखक कौन है? द मदर के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गॉर्की। अगला सवाल, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है?
इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन को। अगला सवाल, इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? इनमें कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। अगला सवाल, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। अगला सवाल, रूसो किस देश का रहने वाला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। रूसो किस देश का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। अगला सवाल, कम्युनिटी मैनिफेस्टो के लेखक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एलेंगस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलेंगस। अगला सवाल, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र को आप कम्युनिटी मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं। कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पेन बता लेता हूँ। अगला सवाल, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। अगला सवाल, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। और इसी में एक और सवाल आएगा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? इसमें कहाँ है और आपको आंसर आ जाएगा। सवाल आएगा कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। और प्रथम इंटरनेशनल कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा लंदन में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 पेरिस में। 1889 पेरिस में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी में। अगला सवाल, प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1864 ईस्वी में। अगला सवाल, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स।
अगला सवाल, चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन कौन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने। अगला सवाल, लेनिन का उत्तरदायी कौन बना? लेनिन का उत्तरदायी कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। लेनिन का उत्तरदायी कौन बना? स्टालिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में। अगला सवाल, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई। अगला सवाल, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में लंदन में आर्थिक नीति लागू हुई थी। अगला सवाल, रूसी क्रांति के समय का शासक था? रूसी क्रांति के समय का शासक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।